हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 4 शुरू करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम की संरचना यानी कि परमाणु की संरचना। 1886 में एक साइंटिस्ट थे ई गोल्डस्टीन साहब। उन्होंने 1886 में एक गैस डिस्चार्ज में देखा कि वहां से एक नए तरह का रेडिएशन जनरेट हो रहा है, एक नए तरह का रेडिएशन क्रिएट हो रहा है। और फिर जब उन्होंने उस नए तरह के रेडिएशन पर गौर किया तो पाया कि ये जो नया तरह का रेडिएशन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। क्या है वो? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यानी कि 1886 में ई गोल्डस्टीन साहब ने एक गैस डिस्चार्ज में यह डिस्कवर किया कि वहां से एक नए तरह का रेडिएशन जनरेट हो रहा है, नए तरह का रेडिएशन क्रिएट हो रहा है, जो रेडिएशन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और फिर उन्होंने उस पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन को एक नाम दे दिया, कैनाल रेज। क्या नाम दे दिया? कैनाल रेज। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर कैनाल रेज। आंसर आपको लिखना होगा, कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस। व्हाट आर कैनाल रेज? कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशंस। बाद में चल करके उन्होंने इस बात को भी डिस्कवर आउट कर लिया इसी चीज की मदद से कि अभी तक जो ये कहा जा रहा था कि एटम इंडिविजिबल पार्टिकल होता है, वो डिविजिबल नहीं होता है, ये इस बात पे डाउट है। अगर इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में हर चीज एटम से मिलकर बनी हुई है। ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो ये जो गैस डिस्चार्ज हो रही है वो भी तो एटम्स से मिलकर के बन रही है ना। और फिर उस गैस में से, गैस के डिस्चार्ज में से, गैस डिस्चार्ज में से ये पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन यानी कि कैनाल रेज निकल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं एटम में कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है जो उससे रेडिएट होकर के बाहर निकल रही है। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, दरअसल ये पॉजिटिवली चार्ज एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम के अंदर होता है, और उसको उन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन का। प्रोटॉन का। तो 1886 में ई गोल्डस्टीन साहब ने, एक साइंटिस्ट थे, डिस्कवर द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशंस इन ए गैस डिस्चार्ज। उस न्यू रेडिएशन का नाम उन्होंने दिया कैनाल रेज। कैनाल रेज कैसे थे? पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस थे। और ये पॉजिटिव चार्ज जो रेडिएशंस थे ये दरअसल सब एटॉमिक पार्टिकल थे एटम का। उस एटम का, जिस एटम से वो गैस बना हुआ था, और उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को यानी सब एटॉमिक पार्टिकल को उन्होंने नाम दे दिया प्रोटॉन। और आपके लिए, परीक्षा के लिए क्वेश्चन भी राइज हो गया, व्हाट इज अ कैनाल रे? आंसर लिखेंगे, कैनाल रे इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन। या फिर अगर पूछेगा व्हाट आर कैनाल रेज, तब हम लिखेंगे कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड रेडिएशन। देन उसके बाद कुछ सालों बाद 1900 में, सन 1900 में, एक और साइंटिस्ट जे थॉमसन साहब ने
उन्होंने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि एटम के अंदर उन्होंने एक और सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया, और उस सब एटॉमिक पार्टिकल को जे थॉमसन साहब ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन का। और फिर जे थॉमसन साहब ने जब फर्दर उसके ऊपर रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल है जिसको कि उन्होंने डिस्कवर आउट किया है वो निगेटिवली चार्ज्ड है, और उस निगेटिवली चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल को उन्होंने एक नाम दे दिया, और वो नाम था इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। तो अब तक हमारे पास कितने सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होकर के आ गए? अब तक हमारे पास 2 सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर होकर के आ गए। एक सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ 1886 में बाय ई गोल्डस्टीन, और दूसरा सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर हुआ इन ईयर 1900 बाय जे थॉमसन। पहला जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर आउट हुआ वो था प्रोटॉन, दूसरा जो सब एटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर आउट हुआ वो था इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन्स को शॉर्ट में P प्लस, स्मॉल p प्लस फॉर प्रोटॉन, और ये प्लस का साइन इसलिए कि वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सिंबल बनाया गया। और इलेक्ट्रॉन के लिए E माइनस है, स्मॉल e, और फिर ये माइनस बनाएगा E फॉर इलेक्ट्रॉन एंड माइनस फॉर जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। जब इन दोनों ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स को आपस में कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि चार्ज ऑन जो प्रोटॉन है वो +1 है, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो -1 है। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर सेम चार्ज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर सेम अमाउंट में चार्ज है, यानी कि जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में इक्वल है। जितना चार्ज प्रोटॉन पर है ठीक उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पर है, यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड 100% इक्वल है, सेम है। फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ साइन का। प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो कंक्लूजन ये निकला कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग सेम चार्ज इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट। या यूं कह सकते हैं प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैव अपोजिट चार्जेस बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के पास अपोजिट चार्जेस होते हैं लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। और आगे जब कंपेयर किया गया तो ये पाया गया कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो एक इलेक्ट्रॉन के मास से 2000 गुना अधिक है। मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 2000 टाइम्स द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक प्रोटॉन का चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 2000 टाइम्स है, यानी कि 2000 गुना अधिक है। यानी कि प्रोटॉन पे ज्यादा मास है, प्रोटॉन का मास बहुत अधिक है, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन के मास को 2000 से गुना करेंगे तब जा करके वो एक प्रोटॉन के मास के बराबर रहेगा। प्रोटॉन के मास को लिया गया है 1 यूनिट, तो जाहिर सी बात है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल हो जाएगा। अगर प्रोटॉन का मास 1 यूनिट लेंगे और इलेक्ट्रॉन के मास का यह 2000 गुना अधिक होता है, यानी कि 1 यूनिट को 2000 से भाग देंगे तब न जाकर के एक इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। तो 1 को जब आप 2000 से डिवाइड करेंगे तो कितना छोटा आंसर है?
यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया। इसीलिए कहा कि मास ऑफ वन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 यूनिट एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नेग्लिजिबल। इसका मास नेग्लिजिबल है। इसके बाद और कुछ साल के बाद 1932 में जे चैडविक साहब ने, एक साइंटिस्ट थे जे चैडविक साहब, इन्होंने डिस्कवर किया एक और सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल इन्होंने डिस्कवर किया जो कि एटम के अंदर होता है। और उस तीसरे सब एटॉमिक पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन का। और उनके रिसर्च ने बताया ये न्यूट्रॉन जो है वो चार्जलेस होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना ही पॉजिटिवली चार्ज होता है और ना ही ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कुल मिलाकर के अभी तक एटम में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल गए। पहला प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन जो कि चार्जलेस है। प्रोटॉन का सिंबल बना स्मॉल लेटर P प्लस, इलेक्ट्रॉन का सिंबल बना स्मॉल e माइनस, और न्यूट्रॉन का सिंबल बना स्मॉल लेटर N। यहाँ P पर प्रोटॉन है और प्लस पर उसका पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ E पर इलेक्ट्रॉन है और माइनस पर उसका नेगेटिव चार्ज है, और N पर न्यूट्रॉन है, इसके ऊपर प्लस माइनस का कोई साइन नहीं बना है, यानी कि न्यूट्रल है या चार्जलेस है। पर अभी तक यह समस्या बनी हुई थी कि आखिर एटम का आकार कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और दुनिया भर के साइंटिस्ट उसके स्ट्रक्चर को पता करने के लिए अपने अपने रिसर्च में लगे हुए थे। सबसे पहले जे थॉमसन साहब ने ही अपना मॉडल ऑफ एन एटम दिया, यानी कि एटम के स्ट्रक्चर के बारे में उन्होंने अपनी बात दुनिया के सामने रखी। उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया दुनिया को, और उनका एटॉमिक मॉडल इस तरह का था। इस एटॉमिक मॉडल में जे थॉमसन साहब ने बताया कि ये जो आप स्फीयर देख रहे हैं, ये स्फीयर पूरी तरह से पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है यही प्रोटॉन है। ये जो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है यही प्रोटॉन है, और इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। और फिर इस बात को समझाने के लिए जे थॉमसन साहब ने इस एटॉमिक मॉडल का कंपेयर किया, उन्होंने इसका कंपैरिजन किया, इसकी तुलना किया इन दो चीजों से। उन्होंने कहा कि ये जो एटॉमिक मॉडल है, एटम का जो स्ट्रक्चर है, वो जस्ट सिमिलर है क्रिसमस पुडिंग के और वाटरमेलन के। क्रिसमस जो पुडिंग है ये स्फेरिकल शेप का एक स्वीट है जो क्रिसमस डे पे क्रिश्चियंस लोग बनाते हैं, खाते और लाते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्फेरिकल शेप का ये जो स्वीट है क्रिसमस पुडिंग, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, यानी कि वही प्रोटॉन है। और उस क्रिसमस पुडिंग के अंदर जगह जगह पर ड्राई फ्रूट्स एम्बेडेड होते हैं, और वो ड्राई फ्रूट्स मान लीजिए कि वही नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिस तरह से क्रिसमस पुडिंग है ये एक पूरा स्वीट बना हुआ स्फेरिकल शेप में, और उस स्फेरिकल स्वीट में जगह जगह पर ड्राई फ्रूट्स लगे हुए हैं, एम्बेडेड हैं। ठीक उसी तरह से एक एटम होता है स्फेरिकल शेप में होता है, पूरा का पूरा जो स्फीयर होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसमें नेगेटिवली चार्ज जो सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स वो एम्बेडेड होते हैं। या फिर यूं कहें कि ये जो एटम होता है वो जस्ट लाइक वाटरमेलन होता है।
वाटरमेलन का आकार भी लगभग स्फेरिकल ही होता है। 100% स्फेरिकल नहीं होता, बट लगभग स्फेरिकल कह सकते हैं, लगभग उसका आकार स्फेरिकल होता है। वाटरमेलन में रेड एडिबल जो पार्ट होता है, लाल रंग का जो खाने वाला हिस्सा होता है, जो आप वाटरमेलन खाते हैं, तरबूज, लाल लाल जो हिस्सा आप खाए चले जाते हैं, वो रेड वाला जो एडिबल पार्ट है वही प्रोटॉन है। और उस रेड एडिबल पार्ट में जगह जगह पर जो वाटरमेलन यानी कि तरबूज के बीज लगे होते हैं, सीड्स लगे होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन्स हैं। यानी कि ये जो एटम होता है वो लगभग वाटरमेलन के शेप का होता है। और मान लीजिए वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है खाने वाला, वो पॉजिटिव चार्ज होता है, और वही पॉजिटिव चार्ज जो स्फीयर है, रेड जो पार्ट है वो प्रोटॉन है, और उसमें जगह जगह जो सीड्स एम्बेडेड होते हैं वहीं दरअसल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस तरीके से जैसे थॉमसन साहब ने एटम की तुलना एक क्रिसमस पुडिंग, एक वाटरमेलन से किया, और फिर बताया कि इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका हिस्सा नेगेटिवली चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग प्रोटॉन और इस नेगेटिव चार्ज को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि जब ये मॉडल तैयार किया जे थॉमसन साहब ने, तब तक ये तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन डिस्कवर आउट नहीं हुआ था। इसलिए जे थॉमसन साहब ने अपना एटॉमिक मॉडल में सिर्फ 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की चर्चा कर रहे हैं, एक प्रोटॉन की और एक इलेक्ट्रॉन की। तो एक कंक्लूजन के तौर पे हम कह सकते हैं जे थॉमसन मॉडल के बारे में, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में, कि स्फेरिकल इन शेप होता है एटम, स्फेरिकल इन शेप होता है, यानी स्फेरिकल शेप का होता है। द स्फीयर इज पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड प्रोटॉन, और पूरा जो स्फीयर होता है वो पूरा का पूरा स्फीयर ही पॉजिटिव चार्ज होता है, और पूरे स्फीयर को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वे उसी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर में यानी कि प्रोटॉन में जगह जगह एम्बेडेड होते हैं। देन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में, और जो उसमें टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में। यानी कि टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक एटम के अंदर टोटल मास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इक्वल होते हैं टोटल मास ऑफ प्रोटॉन के। दोनों के जो चार्जेस हो गए वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो गए, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, कि दोनों पर अपोजिट चार्जेज होते हैं। मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल और चार्ज हो गया अपोजिट। ऐसे में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या, 0। यानी कि एटम एज अ होल क्या हो जाएगा, चार्जलेस, यानी कि एटम एज अ होल हो जाएगा न्यूट्रल। यही जे थॉमसन साहब ने कहा और उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। तो जब एग्जाम में पूछा जाए कि जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में, तो ऐसी हेडलाइन डालिए, जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, इस तरह का डायग्राम बनाइए और इस तरह से उसको लेवल कीजिए, यानी कि उसके पार्ट्स के नाम लिखिए, जैसे यहाँ पर ब्लू कलर से आपको लिख करके दिखाया मैंने। और फिर उसके नीचे मॉडल लिखिए, ये 4 पॉइंट्स 4 पॉइंट्स जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है स्फेरिकल इन शेप, दूसरा पॉइंट लिखा है द स्फीयर इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कॉल्ड प्रोटॉन, थर्ड पॉइंट लिखा है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन द स्फीयर, और फोर्थ पॉइंट लिखा है नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। बट जे थॉमसन साहब का ये जो मॉडल था वो आगे आने वाले समय में पूरी तरह से खरा साबित नहीं हुआ। उसमें कई तरह की वीकनेसेस नजर आई, और खासकर तब जब रदरफोर्ड साहब ने, रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड साहब ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ और ही रिजल्ट पाए।
वो दरअसल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ इस तरह से रिजल्ट मिलेंगे जो रिजल्ट जे थॉमसन साहब के मॉडल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनको अपने एक्सपेरिमेंट्स में जो रिजल्ट्स मिले, जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने मार्क किए, वो ऑब्जर्वेशंस, वो रिजल्ट्स जे थॉमसन साहब की जो बातें हैं, उन्होंने जो पॉइंट्स दिए, 4 पॉइंट दिए मॉडल के बारे में, इनमें से किसी भी बात को वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। किसी भी बात को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, इसका अर्थ ये नहीं है कि 100% मिसमैचिंग हो रहे थे, नहीं। कुछ बातें सिमिलर थी, मैच हो रही थी, और कुछ बातें ही मिसमैचिंग थी जो मिसमैच नहीं हो रही थी। यानी कि उनके एक्सपेरिमेंट में भी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यही पर पाएंगे कि एटम स्फेरिकल शेप में होता है, ये चीज हम पाएंगे। यह भी हम पाएंगे कि उसमें 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। फोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज, ये भी हम पाएंगे, ये सिमिलरिटी हमको मिलेगी। ये भी चीज हमको मिलेगी कि जितना टोटल स्ट्रेंथ पॉजिटिव चार्ज का है, उतना ही टोटल स्ट्रेंथ यानी टोटल मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का भी है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज का टोटल मैग्नीट्यूड नेगेटिव चार्ज का टोटल मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और एटम एज अ होल न्यूट्रल हो जाएगा। इतनी सारी बातें हमको सिमिलर मिलने वाली हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट मिलने वाली हैं, बिल्कुल अलग मिलने वाली हैं। उनके ऑब्जर्वेशंस में, उनके रिजल्ट्स में, उनके एक्सपेरिमेंट के दौरान। और फिर शक पैदा हुआ और ये साबित हुआ कि जे थॉमसन साहब का जो ये एटॉमिक मॉडल था वो पूरी तरह से ठीक नहीं था, खरा नहीं था। अगर रदरफोर्ड साहब ने इसको गलत साबित किया, फिर सही क्या है, सही बताने की जिम्मेदारी भी रदरफोर्ड साहब की ही होगी, तो वो बताएंगे। तो हम लोग अगली क्लास में रदरफोर्ड साहब के पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस मार्क किए, यानी कि उनको क्या क्या बातें दिखाई दी, समझ में आई, क्या क्या रिजल्ट्स निकले, और फिर जो भी ऑब्जर्वेशंस उन्होंने मार्क किए, जो भी रिजल्ट उन्होंने पाए, उस पर जब उन्होंने थिंक ओवर किया तो वो किस कंक्लूजन पर पहुंचे, उस कंक्लूजन को जानेंगे। और उस कंक्लूजन के आधार पर उन्होंने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। पर साथ साथ यह भी जानेंगे कि उनका भी जो एटॉमिक मॉडल था वो पूरी तरह से खरा नहीं था, उसमें भी कुछ कमी थी, और उसकी कमियों को उजागर किया एक और साइंटिस्ट नील बोर साहब ने। थैंक यू।